हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ऑफ जीएस ऑल। चलिए तो शुरू करते हैं आज का टुडे जी के 3 सितंबर। मैं रोज़ टुडे जी के लेकर आता हूँ। जो भी व्यूवर्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने 9 टुडे जी को अपलोड कर दिए हैं, तो इस टुडे जी को देख करके वो पिछले 9 टुडे जी को देख लें और तमाम क्वेश्चन को कॉपी में लिख लें, ताकि जब कोई एग्ज़ाम आए तो उसे पढ़ कर जाएँ और उस एग्ज़ाम को काफ़ी आसानी से वो पास कर जाएँ। ठीक है दोस्तों, चलिए तो चलते हैं आज के टुडे जीके के सेक्शन में और देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? डिफिशियंसी ऑफ विच मिनरल्स काउजेस खैरा डिजीज इन पैडी। ठीक है, यहाँ पर मैं बाइलिंगुअल लेकर चलूँगा ताकि हिंदी वालों को भी दिक्कत ना हो, इंग्लिश वालों को दिक्कत ना हो, दोनों अपने लैंग्वेज में समझिएगा और आंसर दोनों का एक ही होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी कारण होता है? डिफिशियंसी ऑफ विच मिनरल्स काउजेस खैरा डिजीज इन पैडी। तो खैरा रोग जो होता है वो मुख्य रूप से जिंक की कमी कारण होता है। ठीक है क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? विच सिविलाइजेशन इज कॉल्ड बून ऑफ नील रिवर? द आंसर विल बी मिस्र सिविलाइजेशन। इसको इंग्लिश में कहते हैं इजिप्ट सिविलाइजेशन। मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है और इंग्लिश में उसे इजिप्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथीन किससे प्राप्त होता है? द पायरेथीन यूज्ड इन मॉस्किटो कॉइल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो आंसर होगा एक बीज पौधे, वन सीड प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था? विच राजपूत डायनेस्टी इज फेमस इन अग्निकुल? तो आंसर होगा प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश जो है वो सभी राजपूतों वंश में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, सुख मृत्यु को किस देश ने सबसे पहले कानूनी मान्यता प्रदान की थी? विच कंट्री गिव्स द अप्रूवल फॉर यूथेनेसिया? यूथेनेसिया ये होता क्या है? सबसे पहले देखते हैं, बहुत सारे देशों में आप देखे होंगे या बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जिनकी बीमारी ठीक नहीं हो पाती है और उनमें काफ़ी कष्ट होता है। तो वैसे मरीजों को जिनकी बीमारी ठीक नहीं हो पाती है, काफ़ी कष्ट होता है, तो वो अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। उसे हम लोग यूथेनेसिया कहते हैं या फिर सुख मृत्यु कहते हैं। तो सबसे पहला जो देश जिसने इसको अप्रूव किया था वो था नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता के पूर्व नोट निगमन की कौन सी व्यवस्था थी? विच सिस्टम वॉज यूज्ड बिफोर इंडिपेंडेंस फॉर एक्सचेंज इन इंडिया? द आंसर विल बी गोल्डन एक्सचेंज सिस्टम, यानी स्वर्ण विनिमय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? नरसिंह मेहता वॉज फेमस सेंट ऑफ विच स्टेट? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हाई कोर्ट ऑफ केरल? तो ये हो जाएगा एर्नाकुलम। देखिए दोस्तों, हमारे भारत में कुछ ऐसे भी हाई कोर्ट हैं जो कि किसी स्टेट के कैपिटल में ना होकर के उस स्टेट्स के फेमस सिटी में होते हैं। जो बच्चे हमारे क्लास में पढ़े हैं, मैंने बताया है कि हमारे भारत में 6 से 7 ऐसे हाई कोर्ट हैं जो कि हमारे उस स्टेट्स के कैपिटल में ना होकर के उस स्टेट्स के फेमस सिटी में हैं। अमूमन देखा जाता है कि किसी भी स्टेट्स का जो हाई कोर्ट होता है वो उस स्टेट्स के कैपिटल में होता है, परंतु कुछ ऐसे अपवाद हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है और बच्चे फंस जाते हैं। इसलिए याद रखिएगा, जैसे केरल हुआ या फिर बात करते हैं उड़ीसा की, तो ऐसे हाई कोर्ट हैं उनके कैपिटल में ना होकर के उनके फेमस सिटी में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान कब संभाली थी? व्हेन डिड सुभाष चंद्र बोस होल्ड द कमांड ऑफ आज़ाद हिंद फौज? द आंसर विल बी 1943। यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज की बात होती है कि केवल उन्होंने कमान संभाली थी, परंतु इस क्वेश्चन का एक और भी क्वेश्चन बन सकता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करते हैं तो 10 क्वेश्चन नंबर ये रहा, भारत के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? भारत में सबसे पहले, इससे पहले भारत में ऐसी संस्थान नहीं बनी है जो कि आपदा प्रशिक्षण हमें दे सके। तो क्वेश्चन कह रहा है इन इंग्लिश, इन इंडिया वेयर वाज फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स स्टैब्लिश्ड? तो ये हो जाएगा कहाँ पर, बताइए, आपदा संस्थान कहाँ पर है? तो आपदा संस्थान जो है ये तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? विच मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट? तो आंसर हो जाएगा लोहा या फिर आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर नील नदी और सफ़ेद नदी के संगम पर स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। विच सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ नील रिवर एंड वाइट रिवर? द आंसर विल बी खार्तूम। खार्तूम वो शहर है जो सफ़ेद नील नदी और नीली नदी के दोनों के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन होती है? विच मेटल इज सेड ऑफ ऑन आयरन कॉल्ड एज गैल्वेनाइजेशन? तो गैल्वेनाइजेशन लोहे पर जब जिंक लगाते हैं तब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। किसने कहा था हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? ये हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये इसका हिंदी ना लिख करके इंग्लिश में लेकर चलते हैं। किसने कहा था हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? यानी अगर इसके हिंदी के अनुवाद करते हैं तो ये कथन किसने कहा था कि जब भारत ही नहीं रहेगा तो बाकी लोग जिंदा कैसे रहेंगे? यानी यहाँ पर भारत की लोकतंत्र और प्रजातंत्र की आज़ादी की बात कही जा रही है। तो ये कहने वाले थे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? श्रीलंका जब आज़ादी मिली थी, व्हेन डिड श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस? द आंसर विल बी 1948, 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। किस कमीशन ने 1926 में केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी? विच कमीशन रिकमेंडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक इन 1926? ये भी क्वेश्चन बहुत बार बैंकिंग और एसएससी पूछ चुका है, वो है हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी। नेक्स्ट, सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? विच स्टेट हैव मैक्सिमम फॉरेस्ट इन इंडिया? द आंसर विल बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ है? देखिए, मैंने इससे पहले बताया था आपको कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका उच्च न्यायालय उनके राजधानी में ना होकर के उनके फेमस शहर में होते हैं। तो उड़ीसा का जो उच्च न्यायालय होता है वो है कटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी? हु हैव गिवन द टाइटल ऑफ देश रत्न टू राजेंद्र प्रसाद? द आंसर विल बी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैना देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट नैना देवी टेम्पल लोकेटेड? द आंसर विल बी हिमाचल प्रदेश। और देखिए दोस्तों, सभी का मैंने 20 क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं आपके सामने यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ताकि जब आप इस 20 क्वेश्चन को पढ़िएगा तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के तमाम क्वेश्चन लिख करके उसका आंसर भी आप लोग लिख लीजिएगा। ये PDF से ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि PDF दे देंगे तो आप उससे वो केवल से डाउनलोड करके रख लीजिएगा, फिर पढ़ नहीं पाइएगा। लेकिन अगर आप 20 क्वेश्चन को पढ़िएगा, उससे जब लिखिएगा तो नीचे में आपको आंसर में मिल जाएगा, और आराम से अगर आप किसी क्वेश्चन को भूलिएगा तो उसका आंसर देख करके लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो टुडे जी का अच्छा लगा होगा, और आप अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्त को सब्सक्राइब करवाइए, चैनल को लाइक करवाइए और शेयर करवाइए। ठीक है दोस्तों, बात काफ़ी है। दैट्स ऑल।